तो एचसीएल का जाने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। एचसीएल अगर पूल कैंपस कंडक्ट हे एवरीवन, वेलकम टू द कॉलेज ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज जो हम एक स्टूडेंट से बात करने वाले हैं, एक प्लेसमेंट टॉक्स हमने किया है। तो इसमें हमने तुषार आनंद, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिनका ऑलरेडी प्लेसमेंट हो गया है, और वो भी कोई आम स्टार्टअप कंपनी में नहीं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ है। वो कंपनी का डिटेल आप तुषार जी से जानिएगा। तो सबसे पहले हम तुषार जी से बात करते हैं कि कैसे आपने इंजीनियरिंग लाइफ चूज किया। बात ये आता है कि इंजीनियरिंग लाइफ चूज़ करना या ना करना, कि क्यों नहीं इंजीनियरिंग लाइफ भी चूज़ किया जाए। देखिए, बेसिकली इंजीनियरिंग लाइफ में ये होता है कि जब हम परस्यू करते हैं कैरियर इंजीनियरिंग में, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं बीच में, जिनको हमें टेक ओवर करना पड़ता है। और इंजीनियरिंग में बेसिकली हमें एक थ्योरेटिकल के साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी साइड बाई साइड मिलते रहता है। तो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग भी अच्छी होती है। बेसिकली हमें और जान पाते हैं इन अदर कोर्सेज। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बाकी के कोर्सेज भी खराब है, लेकिन अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, अच्छे कैरियर में अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जितने रिसेशन वगैरह हो रहे हैं, अगर आप कोई नॉर्मल डिग्री से जाते हैं तो हो सके आपके पास जॉब ना हो, मगर आप इंजीनियरिंग से जाते हैं, आपका प्रेफर्ड स्किल्स है, तो आप लैंड कर सकते हैं अच्छे कंपनी, अच्छे फर्म में। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आपका जो कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में दें। देखिए, मेरा जो कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है वो एचसीएल है, जिनका आपने फुल फॉर्म तो जानते हो, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। आपने जैसे पहले देखा होगा कि ये मैन्युफैक्चर करती थी रिलेटेड टू कंपोनेंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। लाइक मेनली आपने कीबोर्ड देखा हो, माउस देखा हो, या मॉनिटर वगैरह देखा हो, तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। तो एक ये भी कंपनी एमएनसी में आती है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आपने कैरियर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस कंपनी से, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर, आप बताएंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि इसका एचसीएल में जाने का प्रोसेस क्या क्या है। तो एचसीएल का जाने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। एचसीएल अगर पूल कैंपस कंडक्ट करती है आपके कॉलेज को लेकर, या यूनिवर्सिटी में आती है या आपके कॉलेज में आती है, तो बेसिकली वो एक ऑनलाइन टेस्ट लेगी। ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है कि प्रॉक्टेड हो या ना प्रॉक्टेड हो। प्रॉक्टेड मतलब कि आपको नज़र रखी जाएगी विद हेल्प ऑफ वेबकैम और वगैरह, और नहीं तो जैसे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो वो आपको एक सिलेक्शन मेल देंगे। सिलेक्शन मेल के बाद आपको एक ग्रुप डिस्कशन राउंड के लिए इनवाइट किया जाएगा। फर्दर ग्रुप डिस्कशन राउंड में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। फर्दर एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और कुछ स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ एचआर क्वेश्चन होंगे। अगर उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और अच्छे से जवाब दे देते हैं, तो बेसिकली ये जॉब आपका ही हो जाएगा। तो इतना फैसिलिटी देने के बाद, जो एचसीएल में जो फैसिलिटी है, हम बहुत फैसिलिटी यहाँ पे देखें एचसीएल में, तो कुछ बॉन्ड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो होगा एचसीएल में जाने के लिए, तो उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल, बॉन्ड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें। तो एलिजिबिलिटी है बिल्कुल बीटेक, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आईटी फर्म है तो सिर्फ सीएस या आईटी एलिजिबल है, नहीं, बाकी सारे ब्रांचेस एलिजिबल है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह। तो इस तरह है, और वो थ्रू आउट होते हैं। जैसे अब बीटेक हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, थ्रू आउट आपका 60% रहना चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी मतलब मैक्सिमम लोग फॉल करते हैं इस कैटेगरी में। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है, वो थोड़ा सा आपको दे सकती है, एक क्या कहते हैं उसे, मतलब वो आपको एक रिलैक्सेशन दे सकती है बिटवीन के परसेंटेज की। हो सके आपको 55% पिक कर लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है आपका स्किल सेट अच्छा है तो आपको अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन देके आपको पिक कर लिया जाए। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी है उसकी। और बाकी ये है कि बॉन्डिंग, आपको बॉन्डिंग डिपेंड करता है। बेसिकली एचसीएल के साथ हमारी बॉन्डिंग सिर्फ 6 मंथ की होती है। तो ये एचसीएल तो बात कर ली हम, लेकिन इसके प्लेसमेंट्स के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें, वो आप बता सकते हैं। आपने कैसे किया था प्रिपेयर, और कैसे आपने एचसीएल को क्रैक किया। बेसिकली प्रिपेयर करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली अपनी वर्बल एबिलिटी अच्छी रखनी होगी, थोड़ी रीजनिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, और बेसिकली थोड़े से तो आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन करने ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोडिंग नहीं करना होगा। बेसिकली आपको एक थ्योरेटिकल रहना चाहिए, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली ये सब कंपनी सी प्रोग्रामिंग को ही टारगेट करती है अपने क्वेश्चंस वगैरह में। तो आप एक सी प्रोग्रामिंग का बेसिक रखिएगा कि कैसे सी प्रोग्रामिंग है, क्या है, कौन से उसमें कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं, कौन से ऑपरेशंस वगैरह हैं, आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, बाकी रीजनिंग से रहेंगे। थोड़ी मोड़ी इंग्लिश भी रह सकती है, इंग्लिश तो बेसिक ही है, इंग्लिश तो रहेगी। तो बाकी ये सब है। और आपको अब मेन बात है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बहुत अच्छी रखनी, क्योंकि आप जब भी किसी जॉब डिस्क्रिप्शन देखिएगा किसी भी कंपनी का, तो उसमें ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेफर्ड लिखा हुआ है, मेंशन है, या तो ऊपर लिखा हुआ है या तो नीचे, लेकिन जो मेंशन है। तो आपको ये स्किल रखना बहुत जरूरी है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए, बुक्स पढ़िए, लेक्चर देखिए, या कोई टीवी शोज देखिए, इंग्लिश टीवी शोज देखिए, जिससे आपको ऐसे वर्ड मिले जो आप बोल सके किसी के सामने। ये होता है कि हम वर्ड्स नहीं ध्यान में ला पाते कि हमें बोलना ही क्या है वहाँ पर। तो
तो उससे हमें एक आइडिया मिलेगा, तो वो अच्छा रहेगा आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए और आपके कॉर्पोरेट लाइफ के लिए भी। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज है गेट को या प्लेसमेंट को लेके, तो आपको क्या लगता है किसके लिए ज्यादा मतलब तैयारी करना चाहिए और किस साइड जाना चाहिए ठीक रहेगा? तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था कि गेट के लिए या फोकस रहे या प्लेसमेंट के लिए फोकस रहे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है। बेसिकली वो 2 साल तक तो कुछ सोचते ही नहीं है, तीसरा साल में आते हैं कंफ्यूज रहते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ समझ में आता है। बेसिकली गाइडेंस की कमी रह जाती है। तो क्या होता है कि अगर आप गेट को फोकस कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप वेल प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ हम गेट निकाल लेंगे, हम इतना मार्क्स ले पाएंगे जो हम NIT IIT कि में एमटेक के लिए क्वालिफाई कर ले, या हम PSU वगैरह में जॉब ले लें। अगर आप फोकस हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ रहे हैं, अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिकली आप गेट में ही जाए, क्योंकि जहाँ आपका फोकस है वहीं अच्छा रहेगा। लेकिन आपका एक ऐसा मन बनता है कि नहीं मुझे प्लेसमेंट चाहिए, मुझे इतना भी जॉब नहीं करना है, मुझे इतना नहीं मैं पढ़ सकूंगा या मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं प्लेसमेंट का तैयारी कर सकता हूँ और ये सब वगैरह पढ़ के अपनी IT स्किल्स अच्छी करके, अपनी कोडिंग स्किल्स अच्छी करके, तो आप प्लेसमेंट में बैठे। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट की तरफ ही चल जाए या गेट की तरफ चल जाए, आपका जिसमें फोकस लगता है, जिसमें मन लगता है, जिसमें इंटरेस्ट जगता है, आप उसी की तरफ जाए, तो आपके लिए फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा होगा। आपको कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि मैंने क्यों प्लेसमेंट में बैठ गया, मैं तो गेट अच्छा कर सकता था, या मैं क्यों गेट में गया, मैं प्लेसमेंट अच्छा कर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप फोकस रहिए एक जगह पे और चूज कीजिए जो आपको सही लगे। तो हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप और आपके प्लेसमेंट्स में इंटर्नशिप का रोल क्या है वो आप बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए, प्लेसमेंट में इंटर्नशिप का रोल बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि जैसे स्टूडेंट आते हैं, आपने देखा हो कि छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनी भी जो है वो भी स्टूडेंट्स को पिक नहीं करती है, जो क्या करते हैं पहले से ही थोड़े से एक्सपीरियंस नहीं रहते या उनको कोई इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। स्टार्टअप भी खोज रही है कि हाँ आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए प्रायर इन दिस फील्ड और इन दी अदर फील्ड। तो ये है कि आपको अपने जो 4 ईयर्स है आपके जो एजुकेशन में, आपको उसके बीच में इंटर्नशिप करते रहना है। जब भी आपको टाइम मिला आपको इंटर्नशिप करते रहना है। आपने एक स्किल पकड़ लेना है कि हाँ मुझे ये वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट या किसी में भी हमें जाना हो तो हाँ हम उसका स्किल सेट करेंगे। उसे ऐसा नहीं करेंगे कि आप आज मैंने पढ़ा, ठीक है मैंने कर लिया, मैंने बीच में किसी और पे स्विच कर लिया। तो ऐसा करने से ना आपका एक स्किल अच्छा होगा ना दूसरा स्किल अच्छा होगा। इससे अच्छा है कि आप चेक करें कि आप किस लेवल पे, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस तरफ फोकस है, और वही आप चुने अपने फील्ड में और उसी के पे इंटर्नशिप करते रहे। एक ना एक समय आपको एक अच्छी नॉलेज आ जाएगी इंडस्ट्री की। उसके बाद आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो बेसिक है आपका कि 1 साल काम करने के बाद कोई छोटे मोटे फर्म में भी आपको इतनी अच्छी हाइक मिल जाएगी 250% 300% कि आप अच्छे पैकेज पे लैंड कर जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आपका मैकेनिकल ब्रांच है, तो आप क्यों मतलब ये कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है या IT सेक्टर कहेंगे, उस ब्रांच में क्यों आप इंटरेस्ट देखे, मैकेनिकल में क्यों नहीं आपका इंटरेस्ट रहा? तो बात ऐसी है कि मैकेनिकल में क्यों नहीं इंटरेस्ट रहा और IT की तरफ क्यों चले गए। तो ऐसा है कि शुरू से ही मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा था अपने स्कूल से ही। तो मैं SSC से था, तो 10th 9th वगैरह में जावा पढ़ चुका था, तो मेरा एक इंटरेस्ट था उस तरफ। लेकिन 10th 11th 12th में मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं रही, इसी कारण मैं लैंड कर गया अदर ब्रांचेस में। मैंने ट्राई किया फर्स्ट ईयर में कि मैं कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट हो जाऊँ, पर मैं नहीं हो सका। तो मैंने सोचा ठीक है मैकेनिकल मुझे अच्छा भी लगने लगा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरी माइंडसेट जो थी वो चेंज हो गई कि नहीं मैकेनिकल इतना भी खराब नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ। दरअसल मैं पढ़ नहीं पाता था, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता था। तो फिर मैं धीरे धीरे कोप अप करने लगा, मुझे वो भी अच्छा लगा। लेकिन एट ए टाइम मैंने सोचा कि जब मेरी दिल करता है कि मेरा माइंड करता है कि मेरा स्किल अच्छा है कंप्यूटर साइंस में, IT स्किल अच्छा है, तो क्यों ना मैं एक बार शिफ्ट लेके देखूं कि IT की तरफ कैसा झुकाव है मेरा। तो इसलिए मैंने प्लेसमेंट में बैठना स्टार्ट कर दिया, बेसिकली IT कंपनीज के। हमारे व्यूअर्स जो है आपका हॉबी जानना चाहते हैं, तो आप अपने हॉबी के बारे में बता सकते हैं? देखिए बेसिकली मेरी हॉबी तो है टेक आर्टिकल्स पढ़ना, टीवी, बेसिकली वेब सीरीज देखना, और मैं कभी कभी क्रिकेट भी खेलता हूँ। और ऐसे कुछ खास हॉबी नहीं है जो डिफरेंट हो किसी और से, बेसिकली सेम ही हॉबी है जो आम लोगों की रहती है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। आप देखिए अपने हॉबी को भी थोड़ा सा रिफाइन कीजिए, और क्या बोलना है किसके सामने कौन सी हॉबी, वो थोड़ा सा आपको देख के रखना पड़ेगा। कुछ हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे, वो कुछ मोटिवेशन चाहते हैं? हाँ, तो मोटिवेशन के लिए एक ही जरूरी है कि मैंने जैसा देखा है अपने कॉलेज में और बाकी कॉलेज में कि स्टूडेंट तो वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज रहता है अपने सब्जेक्ट पे, अपने कोर पेपर पे, अपने सारे चीज़ पे, अपने स्किल्स पे। और वो कहाँ गड़बड़ा जाते हैं, वो जब इंटरव्यू के सामने मुंह खोलते हैं तो या तो वो
कम्युनिकेशन स्किल में गड़बड़ा जाता है, या तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हमेशा इंटरव्यू के तरफ से एक ही फीडबैक आता है कि स्टूडेंट आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स, वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो डिलीवर नहीं कर पाते, वो बीटिंग अबाउट द बुश वाली बात हो जाती है कि हाँ ये बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, जो पॉइंट है वो नहीं बोल पाता है। तो आपको यही मैं कहना चाहूँगी मोटिवेशन के लिए कि आप अपने कम्युनिकेशन पे जितना काम कर सकते हैं उतना काम कीजिए, क्योंकि वही आपको अच्छी जगह लैंड कराएगा। बेसिकली फ्रेशर के लिए जो कंपनी आती है वो उतना स्किल सेट नहीं खोजती, क्योंकि बेसिकली वो पहले आपको ट्रेन करेगी, आपको उसी के बीच में सिखाएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी और भी कंपनी है जो हायर पैकेजेस ऑफर करती है और वो स्किल खोजती है। जैसे बेसिकली हो गया कि DSA, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, बहुत डिमांडिंग है। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं तो आपको बिल्कुल वो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन के साथ वो भी कपल करेगा और आपको अच्छे फॉर्म में उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप अदर ब्रांचेस से हैं और आप मिनिमम पैकेज 5 LPA अप टू लैंड जाना चाहते हैं शुरुआती अपने फ्रेशर में, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल रखना जरूरी है और +1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको हमेशा आना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल, बाद में कुछ आता है। ठीक है, थैंक यू तुषार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं तुषार के बारे में बता दूं कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। मैंने देखा है कि ये कॉलेज के TPR भी हैं, जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, और बहुत अच्छा काम किया है। एंकर भी रह चुके हैं हमारे कॉलेज का, और फिर यहाँ पे जो भी वॉलंटियरिंग का काम होता है ये तुषार संभालते हैं हमारे कॉलेज के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तुषार, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। मैं थैंक यू करना चाहूँगा कॉलेज ब्लॉग्स चैनल को कि मुझे इनवाइट करने के लिए ऐसे प्लेसमेंट टॉक्स वगैरह, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलती है सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। तो मैं फिर से थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू कॉलेज ब्लॉग्स। थैंक यू तुषार।